प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की कथा का प्रसंग है महारानी द्रौपदी और महात्मा सुपच। आपने महाभारत सीरियल में देखा होगा या पढ़ा होगा। जब महाभारत युद्ध हुआ, पांडव हस्तिनापुर वापिस आए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अब आपको ये राज्य संभाल लेना चाहिए। राजगद्दी के ऊपर युधिष्ठिर को कहा कि आप बैठिए। युधिष्ठिर ने मना किया। मना क्यों किया? क्योंकि इस राज्य के लिए कितना बड़ा युद्ध लड़ा गया, इस भूमि के लिए कितना बड़ा युद्ध लड़ा गया। ना जाने हमारे हाथ कितने लोगों के, निर्दोष लोगों के खून से सने हुए हैं। ये बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं इस राज्य के ऊपर नहीं बैठूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसका भी एक उपाय है, आप प्रायश्चित कीजिए। आप एक अश्वमेध यज्ञ कीजिए, जिससे प्रायश्चित हो जाएगा, आपके पाप भी मिट जाएंगे। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि पाप मिट गए, हमें ये कैसे पता चलेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब आप अश्वमेध यज्ञ करेंगे, आपके राज्य में जितने भी दूधराज में जितने भी संत महात्मा साधु जो भी हैं, सबको आपने निमंत्रण देना है उस अश्वमेध यज्ञ में आने के लिए। सबको भोजन करवाना है प्रेम भाव के साथ। और जब सब भोजन करके प्रेम भाव से साथ चले जाएंगे, विदा हो जाएंगे, तो घंटा बजेगा, तो समझ लेना आपका यज्ञ जो है परिपूर्ण हो गया। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। सभी साधु संतों को निमंत्रण दिया गया, सैनिकों को भेजा गया, बुलाया गया कि हस्तिनापुर में बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, उसके लिए सबको निमंत्रण दिया गया। सभी साधु संत वहां पे आए, इकट्ठे हुए। यज्ञ पूर्ण हुआ, सबको भोजन करवाया गया, सबके चरण जो थे वो धुलाए गए, बैठाया गया, आसन दिए गए, सुंदर ढंग से भोजन करवाया गया सबको। सब खुश होकर के विदा हुए। यज्ञ पूर्ण हुआ। लेकिन श्री कृष्ण के कहने के अनुसार कि कैसे पता चले कि यज्ञ पूर्ण हो गया, तो उन्होंने कहा था घंटा बजेगा तब समझ लेना यज्ञ पूर्ण हो गया। लेकिन वो घंटा नहीं बजा। तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज यज्ञ का घंटा बजा नहीं, तो लगता है यज्ञ हमारा पूर्ण नहीं हुआ, अभी भी हम पापी हैं। श्री कृष्ण ने कहा क्या आपने सबको निमंत्रण दिया है? तो कहा महाराज सबको निमंत्रण दिया, फिर भी अगर कोई रह गया तो आप ध्यान लगाइए, देखिए कौन ऐसा रह गया। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया तो देखा एक ऋषि जंगल के भीतर बैठा हुआ पेड़ के नीचे विराजमान है, ध्यान में मगन है, जो फल पत्ते खा करके अपना जीवन यापन करता है। कहा कि एक साधु रह गया, एक संत रह गया, उसका नाम सुपच ऋषि है, उसको बुला करके लाओ, उसको भोजन करवाओ, तब आपका यज्ञ का घंटा बजेगा। सिपाहियों को भेजा गया, सुपच ऋषि के पास उसे ढूंढा गया। वो मिले, एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यानस्थ में हैं। उनसे प्रार्थना की गई कि महाराज आप चलिए, हस्तिनापुर में एक यज्ञ रखा है, आपको भोजन के लिए निमंत्रण पांडवों ने दिया। सुपच ने कहा कि मैं से नहीं जाता, जिसने यज्ञ रखा है वो खुद आए। पांडवों को भेजा गया, लेकिन सुपच ऋषि ने एक शर्त रख दी। कहा मुझे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल चाहिए, तब मैं आपके साथ चल सकता हूं। पांडवों ने कहा कि अभी हमारा एक अश्वमेध यज्ञ ही पूर्ण नहीं हो रहा है, तो 100 अश्वमेध यज्ञों का फल हम कहां से देंगे? तो ऋषि ने कहा तो मेरा जाना वहां पर नहीं बनता, मैं नहीं जा सकता। सुपच ऋषि ने मना कर दिया। सभी बारी बारी से सभी पांडव आए बुलाने के लिए, लेकिन शर्त एक ही थी कि आप 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मुझे दीजिए, तो मैं आपके साथ चलूंगा। अंत में युधिष्ठिर भी गए, युधिष्ठिर से वही शर्त हुई। अब जब ये बात द्रौपदी को पता चली कि ऋषि ने एक शर्त रख दी है कि 100 अश्वमेध यज्ञों का फल जो देगा, तो मैं उसी के साथ चलूंगा। द्रौपदी ने कहा इतनी सी छोटी सी बात। उसने अच्छे ढंग से पहले तो रसोई में भोजन तैयार किया, सुंदर ढंग तरीके से, साफ सफाई के अनुसार, क्योंकि द्रौपदी सबसे सुंदर सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाने में माहिर थी। उसके जैसा भोजन कोई नहीं बना सकता।
उसने भोजन तैयार किया और उसके प्रांत वो स्वच्छ ऋषि को बुलाने के लिए चल पड़ी और जाकर के स्वच्छ ऋषि के पास वो पहुंची, उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज अब आप चलिए, मैं आपको लेने आई हूँ। स्वच्छ ऋषि ने कहा, देवी आपने सुना होगा कि मेरी शर्त क्या है, कि जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल देगा मैं उसी के साथ चलूंगा। द्रौपदी ने कहा, महाराज मैंने सुना है और संतों के मुख से ही सुना है कि जो संतों की तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो एक कदम एक अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। तो मैं अपने महल से यहाँ आप तक चल कर के आई हूँ, कितने कदम हुए, आप उनमें से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल ले लीजिए, बाकी रहने दीजिए। स्वच्छ ऋषि प्रसन्न हुए और वो द्रौपदी के साथ राजमहल में पहुंचे। उनके चरण प्राशन किए गए, उनके चरणों को धुलाया गया, उनको बढ़िया सा आसन बैठने के लिए दिया गया, भोजन परोसा गया। बहुत सुंदर ढंग से द्रौपदी ने भोजन तैयार किया था। अलग अलग पकवान थे, अलग अलग तरकारी थी, सब्जियां थी, बहुत सी अलग अलग बर्तनों में, अलग अलग कटोरियों में वो परोसी गई और स्वच्छ ऋषि के सामने वो भोजन परोसा गया। स्वच्छ ऋषि ने क्या किया, जितनी भी सब्जियां बनी थी, जो भी तरकारी थी, वो सब एक ही बर्तन में इकट्ठी कर दी, उनको घोला और वो भोजन ग्रहण कर गए। अब जब सब ऐसा करते हुए द्रौपदी ने देखा, अब मन में भाव आया, कैसा ऋषि है, अरे एक एक भोजन को, एक एक सब्जी को अलग अलग खाता। तो पता चलता द्रौपदी ने कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया, लेकिन मूर्ख सब कुछ इकट्ठा करके खा गया। संत ने भोजन किया, हाथ धोए, कुल्ला किया, अब चल पड़े। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वो घंटा नहीं बजा। कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु अभी भी घंटा नहीं बजा, अब कौन सी कमी हमसे रह गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जरा द्रौपदी के मन से पूछो कि क्या हुआ। अब द्रौपदी से पूछा गया कि आपके मन में कैसा भाव, कौन सा आ गया। द्रौपदी ने कहा कि जब इस संत ने वो भोजन ग्रहण किया, जो सब कुछ इकट्ठा कर दिया एक ही बर्तन में, तब मेरे मन में भाव आया कि द्रौपदी इतना सुंदर भोजन बनाती है और उसने सब इकट्ठा कर दिया, अगर अलग अलग खाता तो हर एक का स्वाद अलग होता। यही मेरे मन में भाव आया। तो कृष्ण ने कहा, बस इसलिए घंटा नहीं बजा। इसके मन के भीतर अहंकार आ गया। अब द्रौपदी को यह ज्ञात हुआ कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। वो संत के पास गई, उनके चरणों में गिर पड़ी, आंखों से अश्रु आए, मन निर्मल हो गया, धुल गया। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, बड़ी भूल हो गई। जब इतना सब कुछ हुआ तो घंटा बजा, यज्ञ परिपूर्ण हो गया। इस कथा का प्रभु जी कहने का तात्पर्य क्या है? क्या है इस कथा का कहने का तात्पर्य? इसकी शिक्षा क्या हमें देती है? संत जो होते हैं उनके लिए भोजन खट्टा हो, मीठा हो, कसैला हो, फीका हो, रूखा हो, सूखा हो, कैसा भी हो, उनके लिए उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि गले से जो नीचे उतर जाएगा उसका कौन सा स्वाद है, खट्टा, मीठा, कसैला, कैसा भी है, वो कुछ पता नहीं है। जब तक मुख में है तब तक ही उसका स्वाद है। संतों को स्वाद का मतलब नहीं है कि स्वाद कैसा है। उन्होंने केवल अपने जिस्म को, अपने शरीर को जीवित रखने के लिए ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। वो स्वाद के लिए भोजन ग्रहण नहीं करते। जब ये द्रौपदी को पता चला तो उसने क्षमा मांगी, मन शुद्ध हो गया, घंटा बज गया। तो प्रभु जी इस कथा का कहने का भावार्थ है कि मालिक को केवल भक्ति, नम्रता ये प्यारी है। उसे अहंकार, उसे घमंड ये प्रभु को पसंद नहीं है। उसके दरबार में, प्रभु के दरबार में
जाति पाति, ऊंच नीच, अहंकार, मोह, द्वेष, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए मन के भीतर भाव ऐसा ना रखें कि मैं धन वाला हूँ, दौलत वाला हूँ, मैं गाड़ी बंगले वाला हूँ। बहुत ऊंचा सा मकान बन गया, आप बंगले वाले हो गए, और हम चाहें कि हम झोंपड़ी वाले को कुचल दें। ये अहंकार है। अपने से पीछे देखिए, आप भले ही 1 मंजिल 2 मंजिल वाले घर में रहते होंगे, कुछ झोपड़ी में रहने वाले हैं, कुछ फुटपाथ पे सोने वाले हैं, लेकिन छत सबकी वो एक ही है, उस प्रभु की आसमान। भले ही हमने खुद के लिए मकान बना लिया, घर बना लिया, लेकिन सबसे बड़ा छत जो है उस प्रभु का है। तो उसके घर में उन लोगों के लिए स्थान नहीं है जिनके मन के भीतर अहंकार है, लोभ द्वेष भरा पड़ा है, ईर्ष्या भरी पड़ी है दूसरों के प्रति, हर छोटे को कुचलने की उस मन के भीतर जो भाव रखते हैं, उनके प्रति भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान को वही पसंद है निर्मल मन वाले, शुद्ध मन वाले, एकाग्र मन वाले, सापचित्त वाले। प्रभु को वही पसंद है। इसलिए कभी भी कोई कार्य करें, प्रभु के प्रति निमित्त होकर के करें, अहंकार ना करें। उन पांडवों की तरह जो उनको अहंकार हो गया था, उस द्रौपदी की तरह कि मेरे जैसा तो भोजन कोई बना ही नहीं सकता, और बना भी नहीं सकता था, लेकिन अहंकार था, घमंड हो गया, इसलिए प्रभु रुष्ट हो गए। लेकिन जब मन निर्मल हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो घंटा बजा, भगवान ने वो यज्ञ परिपूर्ण किया। तो प्रभु, आपको ये कथा, ये प्रसंग कैसा लगा, अवश्य लाइक करें और शेयर करें। सबको राधे राधे।